हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, फायर एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग फायर देखेंगे, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में फ्यूल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए एंड समझिए एंड बुक रीड कीजिएगा बाद में। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोग बुक जरूर पढ़िएगा। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे लोग बुक पढ़ना बंद कर दिए हैं, सब बस लेक्चर देखता है। स्कूल में भी लेक्चर मेथड, घर पे भी आकर के ट्यूशन करता है, लेक्चर देखता है, यूट्यूब से भी आप लोग सिर्फ लेक्चर देखते हैं, बुक पढ़ना बंद कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग बुक को अच्छे से पढ़िएगा, जब ये लेक्चर देख लीजिएगा तब। इसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंबशन एंड फ्लेम। ये फायर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ है ह्यूमन के लाइफ में। फायर के डिस्कवरी से पहले ह्यूमन कच्चा फूड खाया करता था, एनिमल को भी हंट करके कच्चा खाया करता था। तो फायर हम लोग यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए, एंड अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए। ठंडे के दिन में देखते होंगे, जब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, उस वक्त आदमी सब आग जला करके उसके आसपास बैठा होता है ताकि उसका बॉडी वार्म रहे। ये सब तो फायर का यूज हो गया, बट फायर डेंजरस भी होता है। आप लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में सुनते होंगे, पूरा जंगल में आग लग जाता है या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग में आग लग जाता है। तो ये सब डेंजरस होता है। देखिए, बर्निंग के प्रोसेस को ही कंबशन बोलते हैं। कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कंबशन एक बर्निंग प्रोसेस है, मतलब जलने की जो क्रिया होती है उसी को कंबशन बोलते हैं। और इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड रिएक्शन के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। मतलब कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस ऑक्सीजन के प्रोड्यूस में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, सॉरी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया सबस्टांस प्लस ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड ये प्रोड्यूस करेगा हीट एंड लाइट। इसी प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कंबस्टिबल सबस्टांस एंड नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सारा मटेरियल बर्न होता है? जितना भी सामान आप आसपास देखते हैं, जितना भी मटेरियल आपके आसपास होता है, जो भी मैटर होता है, क्या सब बर्न करता है? यहाँ पे देखिए, इस टेबल में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। वुड बर्न करता है, पेपर भी बर्न करता है। जैसे ही आप लोग पेपर के पास, आग के पास पेपर को ले जाते हैं तो पेपर तुरंत बर्न होने लगता है। आयरन नेल बर्न नहीं होता है। केरोसिन ऑयल तुरंत बर्न हो जाता है। जैसे ही मैच स्टिक लाइएगा इसके पास जलती हुई, तुरंत ये केरोसिन ऑयल बर्न करने लगता है। स्टोन पीस भी बर्न नहीं करता है, पत्थर जलता नहीं है। स्ट्रॉ बोलते हैं पुआल को, भुस्सा को। ये एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट होता है। जब व्हीट या राइस का खेती होता है तो ये उसमें निकलता है। चारकोल भी लकड़ी होता है। मैच स्टिक, ये माचिस है। ग्लास भी बर्न नहीं होता। चारकोल बर्न होता है, मैच स्टिक बर्न होता है, स्ट्रॉ भी इजीली बर्न हो जाता है। स्टोन पीस बर्न नहीं होता। केरोसिन ऑयल बर्न होता है। आयरन नेल बर्न नहीं होता। पेपर बर्न हो जाता है। वुड बर्न हो जाता है। तो जो सबस्टांस बर्न हो जाता है उसको कंबस्टिबल बोलते हैं, एंड जो नहीं बर्न होता उसको नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं। तो वुड देखिए यहाँ पे कंबस्टिबल में आ जाएगा, पेपर भी कंबस्टिबल में आ जाएगा, आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल में आ जाएगा, केरोसिन ऑयल इसमें कंबस्टिबल में आ जाएगा, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल में आ जाएगा, स्ट्रॉ कंबस्टिबल है, चारकोल कंबस्टिबल है, मैच स्टिक भी कंबस्टिबल है, एंड ग्लास नॉन कंबस्टिबल है। देखिए, कंबस्टिबल सबस्टांस दैट बर्न और कैच फायर, वैसा सबस्टांस जो जल जाता है या फिर जिसमें फायर इजिली कैच हो जाता है। और नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं द सबस्टांस दैट डू नॉट कैच फायर और बर्न। ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन है। इसका एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है।
नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक पेपर कप है, मतलब पेपर को इस तरह से फोल्ड किया हुआ है ये दोनों केस में। फर्स्ट केस में देखिए इस पेपर कप में यहाँ पे वाटर है और इसको कैंडल के ऊपर जला रहा है। सेकंड केस में देखिए ये सिर्फ पेपर कप है, इसमें कुछ भी नहीं है और इसको कैंडल के ऊपर रखे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये सेकंड केस में पेपर बर्न हो जाता है, बट फर्स्ट केस में जहाँ पे पेपर कप में वाटर रखा हुआ है इस केस में पेपर बर्न नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि फर्स्ट केस में जो भी कैंडल हीट देता है पेपर को, ये हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पेपर का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता। बट इस केस में सेकंड केस में जो भी हीट कैंडल से मिलता है वो पेपर के पास चला जाता है एंड पेपर यहाँ पे इग्नाइट हो जाता है एंड बर्न करने लगता है। फर्स्ट केस में पेपर के पास हीट जो भी आता है उसको पानी वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड केस में जो भी हीट कैंडल से जाता है पेपर के पास वो पेपर के पास ही रह जाता है एंड कैंडल ये पेपर बर्न करने लगता है, जलने लगता है। फर्स्ट केस में पेपर नहीं जलता है। तो इसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों फर्स्ट केस में पेपर नहीं जला एंड सेकेंड केस में पेपर जल गया। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको जलने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा। एक पेपर का टुकड़ा है, इसको जलने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा। आप लोग जनरली देखते होंगे जब पेपर के पास आप फायर को ले जाइएगा, मैच स्टिक को ले जाइएगा तो ये पेपर तुरंत बर्न करने लगता है। बट अगर लकड़ी को जलाना होता है तो यहाँ पे मैच स्टिक से ये जल्दी बर्न नहीं होता। लकड़ी को बर्न करने के लिए आपको इस पर केरोसिन ऑयल डालना होता है ताकि ये लकड़ी बर्न होने लगे। मतलब पेपर को ईजिली हम लोग जला सकते हैं थोड़ा सा हीट दे करके, बट लकड़ी को जलाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होता है। अगर आप इस पर केरोसिन नहीं डालिएगा वुड पे तो आपको यहाँ पे मैच स्टिक बहुत देर तक जलाना पड़ेगा, तब जा करके ये वुड जलेगा। बट पेपर तुरंत फायर कैच कर लेता है। जैसे ही आप जलती हुई मैच स्टिक को पेपर के पास ले जाइएगा पेपर तुरंत बर्न करने लगेगा। बट वुड के केस में ऐसा नहीं होता। तो जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए, उसी को उस ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। देखिए पेपर को जलाने के लिए मिनिमम इनिशियल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, तभी जैसे ही आप मैच स्टिक को इसके पास ले जाते हैं ये तुरंत बर्न करने लगता है। बट वुड का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जलाने के लिए ज़्यादा देर तक इसको हीट करना पड़ता है या फिर केरोसिन तेल का हेल्प लेना पड़ता है। तो इतना याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी टेम्परेचर को उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए जो सबसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है वही टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो इस केस में देखिए इस पेपर को जलने के लिए जो भी इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है वो यहाँ कैंडल से इसको मिल जाता है। बट इस केस में जैसे ही टेम्परेचर पेपर के पास जाता है वाटर इसे टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पेपर का टेम्परेचर पहले जो था वही रहता है, ये नहीं बढ़ पाता है। मतलब पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है वो फ्लेम के थ्रू, ये कैंडल के थ्रू नहीं रीच हो पाता है, क्योंकि जो भी कैंडल से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है पेपर में वो टेम्परेचर तुरंत वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इस पेपर का टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से ये पेपर बर्न नहीं होता। इस तरह करके आप पानी को इसमें बॉयल भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर आप यहाँ कैंडल के थ्रू दीजिएगा सारा टेम्परेचर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ये पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं कर पाता, जिसके वजह से पेपर इस केस में बर्न नहीं होता। आप लोग भी अपना इग्निशन टेम्परेचर हाई रखिएगा, किसी के कुछ बोलने पे तुरंत रिएक्ट मत किया कीजिएगा। आदमी का इग्निशन टेम्परेचर हाई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको कोई भी कुछ बोल देगा और वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और फिर गुस्सा हो जाएगा। तो ये था
इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन। कंबसन के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट देखिए, एक कैंडल बर्न हो रहा है, इसको सेकेंड केस में एक ग्लास जार से कवर कर दिया है। तो फर्स्ट केस में जब ये कैंडल ओपन में है तो ये बर्न होता रहता है, बट जैसे ही आप इसको कवर कर देते हैं किसी ग्लास से या कोई भी ऑब्जेक्ट से जहाँ पे एयर का सप्लाई ना हो सके, जिसकी वजह से एयर का सप्लाई बंद हो जाए, ऐसे केस में कैंडल थोड़ा देर बाद बुझ जाता है, मतलब बर्न होना बंद हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कंबसन का डिफिनीशन पढ़ा था। कंबसन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कंबसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो इस केस में जब आप एयर का सप्लाई कट कर देते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंडल का जलना बंद हो जाता है। तो देखिए कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, तो एक कंडीशन तो हम लोग देख लिए कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन सपोर्ट कंबसन, ऑक्सीजन जो है एयर को कंबसन को सपोर्ट करता है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टांस दैट इज फ्यूल। सेकेंड है फ्यूल का प्रेजेंट होना जरूरी है, कंबस्टिबल सबस्टांस का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप लोग लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी का होना जरूरी है, अगर कोई जलने वाली चीज़ ही नहीं रहेगी तो जलेगा क्या, मतलब प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टांस भी जरूरी है। थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप जला रहे हैं, जो भी फ्यूल है जिसमें कंबसन होना है, उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रीच करना जरूरी है, मतलब उसको आप एनफ हीट दे ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाए। इस केस में देखिए ये बर्निंग मटेरियल भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है आसपास, फिर भी ये पेपर नहीं जला, क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर मीट नहीं हो पा रहा है। मतलब थर्ड कंडीशन ये है कि अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, जलने वाली ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर रीच होना जरूरी है, तभी कोई ऑब्जेक्ट जलेगा। तो तीन केस हम लोगों ने देख लिया। पहला केस कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है बर्निंग प्रोसेस के लिए। सेकेंड, किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जो कि बर्न हो सके, मतलब कंबस्टिबल सबस्टांस का होना जरूरी है। कंबस्टिबल सबस्टांस को हम लोग फ्यूल बोलते हैं, तो फ्यूल का होना जरूरी है। एंड थर्ड है कि उस फ्यूल, उस कंबस्टिबल सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर रीच होना जरूरी है, नहीं तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। अगर तीनों में कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं हुआ ना तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। अगर ये दोनों है, ऑक्सीजन नहीं है, तो भी ऑब्जेक्ट बर्न नहीं करेगा। इस केस में देखिए इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ था, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से बर्न कर रहा था, यहाँ पे ये बर्निंग मटेरियल भी है, बट जैसे ही आपने ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो मतलब तीनों कंडीशन का होना ज़रूरी है तभी बर्निंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग फायर। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब बर्निंग प्रोसेस होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे बात हो रहा है कंट्रोलिंग फायर, मतलब फायर को कंट्रोल करने का। तो ये तीनों चीज़ें फायर के लिए ज़रूरी है, कंबसन के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर हम लोग कोई एक सबस्टांस भी यहाँ से हटा देंगे तो फायर कंट्रोल हो जाएगा, या फिर एक से ज़्यादा सबस्टांस भी अगर हटा देंगे तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जब तक ये तीनों कंडीशन मीट नहीं करेगा तब तक फायर होगा ही नहीं। इसीलिए फायर को रोकना है, अगर कहीं पे फायर हो रहा है और उसको बंद करना है, कहीं पे आग लगी हुई है उसको बुझाना है, तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन हटा दीजिए या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन हटा दीजिए तो आग जलनी बंद हो जाएगी। As we know that three conditions are necessary for fire, so we can control the fire either by removing one or more condition। वही बात है। तो आप या तो जो कम्बस्टिबल सबस्टांस है उसको रिमूव कर दीजिए, या फिर एयर के सप्लाई को कट कर दीजिए, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर दीजिए, जैसा इस कैंडल वाले केस में हुआ था, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया था। या फिर फर्स्ट क्या था, या आप कम्बस्टिबल सबस्टांस ही रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, या फिर आप
इग्निशन टेम्परेचर ही रीच मत होने दीजिए, मतलब सबस्टांस को ठंडा कर दीजिए, कूल डाउन कर दीजिए, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मीट कर पाएगा। वो ये कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सबस्टांस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर 50 डिग्री है तो आप इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से कम कर दीजिए, तो क्या होगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर मीट नहीं करेगा और ये ऑब्जेक्ट जलना बंद हो जाएगा। तो है वी कैन कंट्रोल फायर बाय, फर्स्ट है यूजिंग वाटर, मतलब रियल लाइफ में हम लोग किस तरह आग बुझाते हैं अगर कहीं आग लग जाती है तो पहला वाटर का यूज़ करते हैं। घर में देखते होंगे अगर पेपर में आग लग जाती है या फिर क्लॉथ में, कपड़ा में आग लग जाती है कहीं, या फिर लकड़ी वगैरह में आग लग जाता है तो पानी उस पर डाल दिया जाता है और आग जलनी बंद हो जाती है। तो यूजिंग वाटर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। ये वाटर एक मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब हुआ कि जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। इट वर्क बाय रिमूविंग हीट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कंबस्टिबल सबस्टांस। वाटर कैसे फायर एक्सटिंग्विश करता है, तो ये हीट को रिमूव कर देता है, मतलब पानी जो है हीट वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस केस में देखिए पानी हीट एब्जॉर्ब कर लिया एंड इग्निशन टेम्परेचर मीट ही नहीं होने देता है, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है, मतलब फायर बंद हो जाता है। तो ये हीट रिमूव कर देता है या फिर ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। देखिए जब भी आप कोई जलती हुई चीज़ पे पानी डालते हैं तो पहला तो पानी उस कंबस्टिबल सबस्टांस का टेम्परेचर लो कर देता है एंड उस हीट के वजह से जो पानी का वेपर बनता है वो वेपर चारों तरफ, हीट के चारों तरफ फैल जाता है वाटर वेपर, एंड ये ऑक्सीजन के सप्लाई को भी कट कर देता है। तो यही है, वाटर दो काम करता है, पहला तो कि इग्निशन टेम्परेचर लो कर देता है कंबस्टिबल मटेरियल का एंड ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है। ऑक्सीजन का सप्लाई कट कैसे करता है, जब वाटर डालते हैं आप बर्निंग मटेरियल पे तो वाटर हीट होता है एंड वाटर वेपर बन जाता है एंड वो वेपर चारों तरफ, आगे के चारों तरफ आ जाता है एंड ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सबस्टांस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई। देखिए यही बात मैंने करा अभी, वाटर इज गुड फायर एक्सटिंग्विशर फॉर वुड। देखिए वाटर एक गुड फायर एक्सटिंग्विशर हो सकता है लकड़ी के केस में, कपड़ा के आग बुझाने में हेल्प कर सकता है, पेपर का आग बुझाने में वाटर हेल्प कर सकता है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पुटिंग आउट फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गया तो उसके लिए वाटर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ना ही इनफ्लेमेबल सबस्टांस सच एज पेट्रोल, ना ही इनफ्लेमेबल सबस्टांस के केस में वाटर का यूज करते हैं। इनफ्लेमेबल सबस्टांस होता है जो कि इजीली फायर कैच कर लेता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, डीजल, केरोसिन, ये सब इनफ्लेमेबल सबस्टांस है। ये सब का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड फायर इजीली कैच कर लेता है सारा सबस्टांस। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल सबस्टांस के केस में हम लोग फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। तो इनफ्लेमेबल सबस्टांस एंड ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये देखिए, इट यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल सबस्टांस। इनफ्लेमेबल सबस्टांस हम लोगों ने देखा केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारा चीज़। CO2 इज नॉन फ्लेमेबल। नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें फायर इजीली ना हो, मतलब जो इजीली फायर कैच ना करे। तो CO2 एक नॉन फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल सबस्टांस है, सॉरी इनफ्लेमेबल नहीं, नॉन फ्लेमेबल सबस्टांस है। CO2 एक नॉन फ्लेमेबल सबस्टांस है, गैस है, एंड इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन। और CO2 का डेंसिटी या फिर CO2 हैवी होता है ऑक्सीजन से, जिसके वजह से ये फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना लेता है एंड ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है। जैसे ये फायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही CO2 आप रिलीज़ कीजिएगा, ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 डाला जा रहा है, तो ये CO2 ऑक्सीजन से हैवी होता है एंड ये फायर के चारों तरफ एक
कवर बना लेता है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पे कट हो जाता है एंड फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है, आग बुझ जाती है। देखिए CO2 हैवियर होता है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से ये फायर के चारों तरफ एक कवर बना लेता है ब्लैंकेट की तरह एंड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि कंबसन के लिए तीन कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहला फ्यूल का होना ज़रूरी है, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर का मीट होना ज़रूरी है एंड तीसरा ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो इस केस में ऑक्सीजन वाला कंडीशन हटा देता है, तो तीनों कंडीशन मीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फायर यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझ जाता है। देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर आप लोग देखे होंगे लिफ्ट में या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग में, ये सब हर जगह रहता है, या फिर ऑफिस में भी देखे होंगे बहुत जगह, ताकि इमरजेंसी में अगर कहीं पे आग लग जाए तो तुरंत इसका यूज करके आग को बुझा दिया जाए। पेट्रोल पंप पे आप लोग देखते होंगे सैंड रखा हुआ रहता है, बकेट में सैंड भर करके रखा हुआ होता है, ताकि अगर पेट्रोल पंप के आसपास अगर कहीं आग लगे तो उस केस में सैंड को आग के ऊपर डाला जाता है। पेट्रोल भी देखिए एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो पेट्रोल पंप पे ये बालू बकेट में भर करके इसलिए रखा होता है ताकि अगर कहीं पे आग लग जाए तो ये बालू उस पर डाल दिया जाए एंड बालू ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पेट्रोल पंप है और यहाँ पे एक ये बर्न हो रहा है, आग लगी हुई है, तो इस पर बालू डालने से ये यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, क्योंकि बालू चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है एंड आग बुझ जाती है। तो ये सैंड का यूज होता है, सैंड जनरली रखा हुआ रहता है पेट्रोल पंप पे। देखिए इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर CO2 को हाईली कंप्रेस करके रखा हुआ होता है लिक्विड के फॉर्म में। जैसे हम लोग LPG घर में जो सिलेंडर होता है उसमें जिस तरह हम लोग लिक्विड के फॉर्म में गैस को स्टोर रखते हैं, उसी तरह इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर के अंदर लिक्विफाइड करके स्टोर किया हुआ रहता है। इसलिए जैसे ही इसको रिलीज करते हैं तो ये प्रेशर रिलीज होता है एंड ये काफ़ी दूर तक फैलने लगता है और ये आग को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है यूजिंग अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट भी जब आप किसी चीज़ को ब्लैंकेट से रैप करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, एयर का सप्लाई कट हो जाता है। इफ़ क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैचेज अ फायर, ब्लैंकेट मस्ट बी रैप्ड इमीडिएटली अराउंड द बॉडी। अगर किसी आदमी के कपड़ा में आग लग गया है तो उसको तुरंत ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। दिस कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।